जय माता दी। नवरात्रि में सप्तशती का पाठ करने से पहले पाठ के कुछ नियम होते हैं जो कि इस प्रकार होते हैं कि पाठ करने से पहले शुद्ध और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। वहां की जमीन साफ सुथरी एवं पवित्र हो। जिस जगह पर आसन लगाकर पाठ के लिए बैठना चाहिए, माँ की प्रतिमा स्थापित करे और फिर श्रद्धा पूर्वक पाठ के नियमों का पालन करें। लाल वस्त्र पहनने चाहिए। माँ को भोग प्रसाद मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो सके वो अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने चाहिए और सप्तशती का पाठ 9 दिन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। 9 दिन के पाठ में 9वें दिन के पाठ का भी विधान है, जो कि 9वें दिन के पाठ में राजयोग राज विद्या योग की प्राप्ति होती है और राजयोग की प्राप्ति होती है। 9वें दिन के पाठ का विशेष महत्व है। 9 दिन की नवरात्रि में कई लोग 9वें दिन कन्याओं को भोजन भी करवाते हैं। तो चलिए 9वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। 9वें अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। जय माता दी। मैं अर्धनारीश्वर के विग्रह का निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तमय पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं से सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से शोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तो ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य देवता दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ऊंट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों के साथ युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की वर्षा कर भयंकर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों ने अपने चलाए हुए बाणों से और चंडिका ने अपने चलाए हुए बाण समूहों से तुरंत एक दूसरे के बाणों को काट डाला। शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी वेदना पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के चक्र ने उसे भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर भी उसके भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ हाथ में फरसा लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल करके उसे पृथ्वी पर सुला दिया। उस भयंकर महापराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से युद्ध समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मदचूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उन्होंने ऐसा भयंकर शब्द किया जिससे
पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को अपनी ओर लक्ष्य करके आते देखा तो वह बोली, दुरात्मन खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति जलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी ने अपने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने एक दूसरे के चलाए हुए बाणों को भयंकर बाणों और सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों से प्रहार करके चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा कुपित होकर उन बाणों से तथा उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य ने साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली तथा महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी। खड़क से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह ने अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती भी अनन्य दैत्यों का भक्षण करना आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही महादैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। बराही के थूथुन से आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए ब्रज से कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ इस महायुद्ध से भाग खड़े हुए तथा कितने ही काली शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।